7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहला हमला इजराइल पर किया था और उसके बाद से कहा जा रहा था अब तो गजा खत्म, हमास की यह गलती फिलिस्तीनियों पर भारी पड़ेगी। वो बात अलग है कि 22 महीने बीत गए। इस 22 महीने के भीतर अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े हथियार दिए गए और वो भी हमास या फिर यूं कहा जाए फिलिस्तीनियों के हौसलों को डिगा नहीं पाए। हालत अब यह हो गई है कि मसला यह नहीं रहा कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। सोचिए वो हमला कितना कारगर रहा कि अब फिलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया आई है। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा गजा में हो रहे अत्याचार और जिस तरह का हौसला वहां के लोगों ने दिखाया उसका असर दुनिया भर में हो रहा है। कई ऐसी क्रिश्चियन महिलाएं, आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, क्रिश्चियन महिलाएं हैं जिन्होंने गजा वालों से प्रेरित होकर इस्लाम कबूल किया। जी हां, आज की बड़ी खबर नंबर 2 दिखाऊंगा कि पिछले 1 महीने के भीतर न बम, न गोला, न बारूद किसी का इस्तेमाल हमास ने नहीं किया, फिर भी कितने इजरायली सैनिक मारे गए आप देखिएगा। दिखाऊंगा कैसे छोटे छोटे बच्चों पर ये गोलियां चला रहे हैं, वो भी देखिएगा। खबर ये भी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों आपको आज कि कैसे खुद तेल अवीव के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा। व्यापक प्रदर्शन बड़ा हो चुका है। माना जा रहा है ये ऐतिहासिक नहीं होगा बल्कि निर्णायक भी होगा, कोई बड़ा फैसला इसमें होगा। और कौन कौन से नए देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए खुल्ला ऐलान कर दिया है, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ही देखिए बड़ी खबर यहीं से थी। ऑस्ट्रेलियन कन्वर्ट टू इस्लाम, 30 ऑस्ट्रेलियन वुमेन रिवर्टेड टू इस्लाम आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय गजा। गजा की महिलाएं, गजा की बच्चियां, उनके हौसले। अब आप खुद सोचिए कि आपके सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा है या फिर आपका अपना जानने वाला किसी हमले में मारा जाता है और वो हमले लगातार है, आपको पता है हमले हो रहे हैं और तब भी आप टूट नहीं रहे। जब आपको पता लगे कि उस हमले के बीच आपको खाना दाना पानी नहीं मिलेगा, फिर भी आपके हौसले ना टूटे, तो होता है ना इस सलाम करने वाला है, तो वही सलाम किया गया है। ये 30 महिलाओं ने देखा कि कितनी ताकत के साथ गजा की महिलाएं और बच्चियां अभी भी इजराइल के सैनिकों के सामने डटकर खड़े हैं। उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने भीख नहीं मांगी, बल्कि जब जब कोई हमला हुआ उसके खिलाफ वो डटकर खड़ी रही। अब देखिए 30 ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने, अब ये क्या है आप सभी जानते, ऑस्ट्रेलियन वुमेन जो है क्रिश्चियन थी। अब देखिए 7 इजरायली सोल्जर्स ने अब तक सुसाइड कर लिया है अकेले इस महीने में, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी भारी नुकसान लगातार, ना गोला ना बारूद, किसी चीज का कोई हमला नहीं। 7 इजरायली सैनिक तो सिर्फ सुसाइड मारे गए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? द IDF किल ए चाइल्ड इन गजा एवरी 45 मिनट्स। हर 45 मिनट में एक बच्चे को मारा जा रहा है फिलिस्तीन, गजा के अंदर इजरायली सैनिकों की तरफ से। और सबसे ताकतवर और मर्दों वाली सेना है इजराइल की। देखा कितनी ताकत है इनके अंदर, बच्चों पर हथियार आजमाते हैं। देखिए, आइए अगली खबर देखिए क्या हो रहा है इजराइल के अंदर, वो भी आप देखकर समझिए। उनके खुद के लोग परेशान हैं इनसे। ואת כל הדברים הנוראים האלה שחשבנו ששייכים להיסטוריה, ששייכים ללימודי יום השואה, קוראים היום, קוראים אתמול, קראו שלשום, קוראים בחודשים וכבר בשנים האחרונות ברצועת עזה. וזה לא הולך להיגמר. दरअसल ये प्रोटेस्ट हो रहा है तेल अवीव में, जहां स्मोट्रिच और बेन ग्विर एज वेल एज PM नेतन्याहू को डिफिसिटिंग किया जा रहा है। और दीज थिंग आर नॉट ओनली इन आवर हिस्ट्री लेसन, दे आर हैपनिंग नाउ। ये सब बताया जा रहा है। यानी सरकार के खिलाफ अब आंदोलन बड़ा हो चुका है। ये भी देखिए एक और आंदोलन चल रहा है, सब तेल अवीव में हो रहा है। अब आप सोचें इंसानियत अचानक से कैसे जा गई? तो इंसानियत नहीं, दरअसल अलग अलग देशों में अब इजरायलियों के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। अब वो कहीं के नहीं रहे। इजरायली जहां जाते हैं किसी और देश में, उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि अब ऐसे हालात हैं, हमारे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतें ऐसी रही कि अब हम अछूत से हो गए। हमें देखकर लोग खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे हालात हैं। इसीलिए अब वो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यहां पर ही देखिए ये क्या कह रही है, जरा इनको भी सुनिए। We are here tonight, masses of Palestinians and Israelis protesting the horrible annihilation of Gaza.
the starvation of millions of people just an hour away from us. We cannot live as if nothing is happening. We cannot live as if everything is normal. Nothing is normal. The situation is a catastrophe. तो बताया 10,000 से ज़्यादा जो है सर और फ़िलिस्तीनी सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है गज़ा के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर। लगातार ये प्रदर्शन अब बिल्कुल आंदोलन में तब्दील हो गया। देखिए, हैपनिंग इन तेल अवीव, मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग टुगेदर blocking the road outside of the Netanyahu's party headquarters, protesting the starvation in Gaza and calling to end the war now. Several arrested. बताया गया कि इस तरीके से बच्चों की तस्वीरें लहराई गई, जिन बच्चों की मौत हुई है, भूख से मौत हुई है या उनको बम गोली बारूद दाग दिया गया तब उनकी मौत हुई, उनकी तस्वीरों को लहराया गया है। और कहीं और नहीं, जो तेल अवीव के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का दफ्तर है उसके बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्यों कर रहे हैं ये सब, मैं समझाइए। ये देखिए, Fuck Israel, free Palestine, put it on fucking Barstool FSU. I really don't give a fuck. You're an ignorant fucking son of a bitch. Fuck Israel, free Palestine, put it on. अब देखिए यहाँ पर भी कैसे गुस्सा निकाला जा रहा है इजराइल के खिलाफ, हर अलग जगह देखिए। अभी यहाँ पर भी देखिए, ये भी सुनिएगा जरा। तो एक मैच के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और इस दौरान इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई है। ये अलग अलग जगह देखिए कैसे, आप सोचिए ना, 7 अक्टूबर का वो दौर, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, तमाम चीज़ें चलती रहीं। फिर नवंबर आया, फिर दिसंबर आया, तब भी एक आ गया नहीं, इजराइल इजराइल इजराइल। गलत किया। मैंने कहा कि जो नई पीढ़ी थी ये पहले क्यों इसका विरोध कर रही थी फिलिस्तीन का, समझिएगा। वो दरअसल एक एजेंडा जो मुसलमानों के खिलाफ चलाया गया उसको लेकर। उस समय उनको नहीं पता था कि हमास अगर मुस्लिम समाज से आते हैं, समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं कि वो हमला किया है इजराइल पर, दरअसल इजराइल ने उनकी जमीन कब्जाई है। नई पीढ़ी को सच बता रहा हूं, इस हमले से पहले नहीं पता था इतिहास। जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, इस नई पीढ़ी ने पढ़ना शुरू किया कि आखिरकार ये हमला हमास और गजा और इजराइल के बीच संघर्ष किया, तब उनके इजराइल एक्सपोज हुआ है। और अब देखिए नई पीढ़ी वही पौध उठकर अपने अपने देश की सरकारों पर जब दबाव बनाने लगी तो पूरी दुनिया एकजुट हो गई। हालात आप देखिए कैसे बदल रही है चीजें बहुत सारी। अब देखिए प्रेसिडेंट अब्बास ने यूएन कॉन्फ्रेंस जो 2 नेशन स्टेट रेजोल्यूशन पर बनाई गई थी उसको लेकर थैंक यू कहा है, उसका वेलकम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया शानदार रहा। वहीं फ्रांस ने यूएस एंड इट्स गजा एड प्रोग्राम पर गुस्सा हुए हैं, अमेरिका पर गुस्सा हुए और उसका जो प्रोग्राम गजा के लिए तैयार किया गया उसको लेकर फ्रांस ने यूएस रन गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड को जीएचएफ ऑफ ब्लडशेड एंड डिमांड्स द प्रोग्राम टू सीज ऑपरेशन। ये तमाम चीज, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आर मास्क्योर्ड वाइल वेटिंग फॉर फूड, इसको लेकर फ्रांस बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वहीं पुर्तगाल की तरफ से भी फिलिस्तीन को जो दर्जा दिया जाना है देश का उसके समर्थन में खड़ा हो गया पुर्तगाल भी। ये देखिए यूके, फ्रांस और कनाडा could possibly support South Africa genocide case against Israel and recognition of Palestinian statehood। तो खबर निकल कर आई, अब ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा न केवल इजराइल फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने के लिए साथ खड़े हैं जो सितंबर में होगा, बल्कि इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों का कहना है कि ये यूके, फ्रांस और कनाडा क्या करने जा रहा है, साउथ अफ्रीका का जो जीनोसाइड केस है जो इजराइल के खिलाफ दर्ज कराया गया है वो उसके साथ अपना भागीदारी देने जा रहे हैं कि हाँ वो इजराइल के खिलाफ। अब देखिए फॉर्मर इजरायली ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि गजा के अंदर जिस तरह का युद्ध शुरू किया गया उसकी वजह से जो इजराइल का फॉरेन रिलेशन है, विदेशी संबंध है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। जो कल तक दोस्त हुआ करते थे, गुणगान गाया करते थे इजराइल का, उनका स्वागत किया करते थे इजरायलियों का, वही उन्हीं के देश में खदेड़ा जा रहा है। ये हालात पैदा हुए। और आइए चलते चलते देखिए क्या सैटेलाइट डेटा निकल कर आया डिस्ट्रैक्शन का। रफा में 100% बर्बादी, बैत हनन में भी यही किया गया। एक और है जोराल दिख 100%, खान यूनुस 90% बर्बाद, 90% बैट लाइया भी, जबालिया में 80% इन्होंने बर्बादी की है, ईस्ट गजा 80%, ये तेल अल हवा है, अलजारा है, शेख अजलीन है, 80% बर्बाद कर दिए। वहीं वेस्ट गजा की बात करें तो 40% बर्बाद किया, अभी नुसैरत में 20%, अल बुर्ज अभी 30% इन्होंने बर्बाद कर चुके हैं। ये पूरी स्थिति बनती हुई नजर आई है कि कैसे गजा को पूरी तरह से बर्बाद किया, लेकिन सोचिए उनके हौसलों को बर्बाद नहीं कर पाए, उनके घुटने
नहीं टिके, और यही एक वजह है कि आज पूरी दुनिया गजा के साथ खड़ी है, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है। नमस्कार।